स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आप सबका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस पेपर काफ़ी अच्छा से गया होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टूडेंट से बात करके मुझे पता चला कि पार्ट ए में काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन आए थे और पार्ट बी भी जो लाइफ साइंस का है, बॉटनी का है, बॉटनी का पेपर काफ़ी टफ़ लगा सबको। और जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ, हाँ, क्वेश्चन पेपर तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ था। फिर भी क्वेश्चन का देखिए, अगर लेवल अच्छा नहीं रहेगा तो मतलब एंट्रेंस का क्या ही मतलब है। इसलिए लेवल बढ़िया रखते हैं। अगर देखिए आपको लगा टफ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही टफ लग रहा है, जितने लोग हैं सबको टफ लग रहा है, तो कट ऑफ कम जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मुझे दिव्या ने दिया है, तो इसका क्रेडिट उसी को जाता है। ये तो दिमाग तेज है, इसीलिए याद करके उसने लिख के मुझे दे दिया। तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे हम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे और इसी लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो हम देखते हैं। एक्चुअली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना पेपर देता नहीं है किसी को क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मेंबर ऑफ एस्टेरेसी इन विच कंपाउंड कैपिटुलम इज एब्सेंट। तो देखिए, कैपिटुलम जो होता है एक सिंगल अगर फ्लावर रहेगा, सिंगल इन्फ्लोरेसेंस, तो उसे बोलेंगे कैपिटुलम नॉर्मली। कंपाउंड कैपिटुलम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैपिटुलम देखने को मिलता है। तो जेंथियम है यहाँ ऑप्शन में, तो जेंथियम में तो कंपाउंड कैपिटुलम होगा। जेंथियम जो आप कुकल बेर देखेंगे, उसका फ्लावर रहेगा, उसका फ्रूट रहेगा, तो बहुत सारा होता है। तो इस पर वही ऑप्शन सही हो सकता था जहाँ टर्मिनल पे एक एक फ्लावर लगे, ग्रुप में ना लगे। डाई हाइब्रिड टेस्ट कैस का रेशियो पूछा था, 1:1:1:1, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो था वो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, कंपाउंड अम्बेल प्रेजेंट इन, तो कंपाउंड अम्बेल देखिए, कैरोट हो गया, कोरिएंडर हो गया, और आपका संप जीरा जो भी है, तो इन सब पे कंपाउंड अम्बेल होता है। तो 1 और 2 तो करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन ऐसे 1 2 करके था, तो मेरे हिसाब से ए या फोर्थ, ए एंड डी में से कोई भी हो सकता था और ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आया था। कार्ल वार लिली प्लेस रोज इन, तो रोज को, जैसे रोज को, लोटस को जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कार्ल वान लिनियस ने दिया था, तो पॉलीएंड्रिया में रख दिया था। पॉलीएंड्रिया मतलब यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली बहुत सारे एंथर प्रेजेंट है। पॉलीएडेल्फस मतलब कि ग्रुप में ढेर सारा स्टेमेन ग्रुप में रहे तो पॉलीएडेल्फस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, तो देखिए सेक्स लिंक्ड डिजीज जैसे कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हो, जैसे कि मैं बात करूँ तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ये सब था सेक्स लिंक्ड डिजीज थे। जीनोम ऑफ कोविड-19 क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसका जीनोम सबसे लार्जेस्ट है एमंग द वायरसेस, आपको पता ही होगा। बैक्टीरियल डिजीज पूछ रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, मीजल्स था। तो देखिए यहाँ पे ये ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और डिप्थीरिया भी होता है। ठीक है, डिप्थीरिया किससे होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मीजल्स तो आपका वायरस से होता है। वायरल डिजीज से क्वेश्चन था, तो वायरल डिजीज देखिए, अभी वायरस का मैं एक वीडियो डाला था और क्विज भी होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन हमने कवर किया था मोस्टली। हु डेवलप सुपर बग, तो सुपर बग में बहुत सारे प्लाज्मिक ऑक, प्लाज्मिक कैम्प, प्लाज्मिक का यूज करके आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया था कि ये आयल स्प्लिट जो होते हैं, ऑर्गेनिक आयल स्प्लिट, उसको समुद्र में डाइजेस्ट कर पाए। ओके, तो ये था। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करके ये था आपका फैबेसी फैमिली से क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, जो 3 उसकी सब फैमिलीज थी वहाँ से क्वेश्चन था। और जो भी है देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो फिल्लोर जो था पार्किंसोनियम देखने को मिलेगा ऐसे करके, और दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आप मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया आपका इकोनॉमिक बॉटनी से। क्विनीन है, बार्क्स से मिल जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना है, ये होगा। फिर और जो भी है रूट से मान लीजिए, यहाँ पे वो भी एपोसाइनेसी का जो है वो भी आ सकता है। तो इकोनॉमिक बॉटनी से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैमिली ऑफ साइकेडोफिलिकल्स, तो साइकेडोफिलिकल्स आपका ये टेट्रोफाइटा से है, ऑप्शन तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन था। बीजीए इज एब्सेंट इन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी एब्सेंट किस में था, देखिए साइकस हो गया, एंथोसिरास हो गया, एजोला हो गया, इसमें तो ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा। लेकिन पाइनस में आपका वो देखने को मिलता है माइकोराइजा, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था एम्फीगैस्ट्रिया इज प्रेजेंट ऑन, तो एम्फीगैस्ट्रिया देखिए पुरेला जो होता है ना, उसके वेंट्रल सरफेस पे जो छोटे छोटे लीफ होते हैं उसको एम्फीगैस्ट्रिया बोलते हैं, तो ये वेंट्रल सरफेस इसका सही होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ है, जो नहीं पढ़े हैं पुरेला के बारे में वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस शो के क्रस्टोज लाइकेन है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये मेम्ब्रेनस होते हैं, थीन होते हैं, जैसे क्रस्टोज लाइकेन का जैसे रेफिस लाइकेनोरा, ये सब हो गया, ग्रेफिया, ये सब ना।
पोरेला इज जनरली, तो देखिए पोरेला जो है ये आपको जीनस अगर पढ़ रहे होंगे तो जैसे मोस्टली बीएससी वीएससी में तो होता नहीं है, तो मुश्किल ही होता है। पोरेला दो होते हैं जनरली डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं मोस्टली। एंगलर एंड फ्रंटल से एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन रहा होगा। मॉलिक्यूलर सीजर बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है, तो ये क्वेश्चन। ओके चलिए अगला पेज पे चलते हैं जो कि शायद लास्ट ही है। टू मेजर ट्रांसपायरेशनल रेट, तो ट्रांसपायरेशन रेट मेजर करने के लिए पोटोमीटर का, पोरोमीटर स्टोमेटा का नंबर मेजर करने के लिए, और बताइए वो उसको रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ऐसे देखिए मेजर करने वाले जितने भी मेजरमेंट वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है आपके, वो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे ग्रेविटी को, भूकंप को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, ठीक है, हाइट को, तो जो भी मेजर करने वाले हैं आपको पढ़ना जरूरी है। कम्युनिटी से क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी से कोई प्लांट कम्युनिटी से क्वेश्चन था, एक्चुअली याद नहीं है। हेट्रोथैलिज्म डिस्कवर्ड बाई, तो हेट्रोथैलिज्म ब्लैकेस्ली ने खोजा था। बताइए पेंटोकार्बन एंड रैपर ने क्या खोजा था, फंजाई में ये भी था। एनएडी था, क्या था, एनएडी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ओके अगला क्वेश्चन है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है OEE, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है तो यही होगा, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होता है। अगला क्वेश्चन था कि एक क्रोमोसोम के बाद 16 क्रोमोसोम, तो हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप, तो यहाँ पे जितने क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप, तो बी ही होना चाहिए। फंजाई ग्रोइंग इन एनिमल डंग, तो एनिमल डंग के ऊपर जो फंजाई ग्रो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैप्रोफिलस फंगस बोलते हैं। एक फंगस होता है जो अपने स्पोरेंजिया को बहुत ही ऊंचाई तक शूट कर पाता है, उसका नाम बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट जीन, जो है स्प्लिट जीन प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं, यूकैरियोटिक में होता है, जहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो कह रहा है कि विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो इट्स इन ए स्प्लिट जीन द पोर्शन, मतलब जो पोर्शन एक्सप्रेस करता है वो तो एक्सॉन कहलाएगा ना, इंट्रॉन नहीं एक्सॉन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड हैं, जो याद था एक स्टूडेंट को, उसने शेयर किया मुझसे, तो मैं यहाँ आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। पार्ट ए का टफ़ लगा, टफ़ इसलिए आपको लगा कि क्योंकि शायद आपने पढ़ा नहीं, आपने ही क्या सबने ही नहीं पढ़ा। अब भाई हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम जीके जीएस पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। और हाँ मानता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े टफ़ आए थे, हाँ टफ क्वेश्चन जब 29 में ही मैं देख पा रहा हूँ कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ़ हैं, मोस्टली जीनस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए आप घबराइए मत। आपने अब दे के आ गए हैं क्वेश्चन पेपर दे के आए हैं, एक आध दिन रेस्ट कीजिए, और आगे का एग्जाम अभी CUET भी तो आ रहा है और बहुत सारा चीज़ें आपको देना है, तो बिना टेंशन लिए आराम से पढ़ते रहिए। चलिए ओके चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय टाटा।